नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले की रौनाही पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले दो अंतर्राज्यीय तस्करों नृपेंद्र और अजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग फिरोजपुर के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि बांसबल्ली से लदी ट्रॉली के अंदर खुफिया बॉक्स में शराब छुपा करके पंजाब से बिहार ले जा रहे थे ये तस्कर। एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत मार्केट में लगभग 15 लाख से अधिक की कीमत है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान तथा हरियाणा के रहने वाले हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर मुरादाबाद की सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल के नाम से पंजीकृत है। रौनाही थाना प्रभारी संतोष सिंह और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। थाना रौनाही पुलिस को कल रात में एक सूचना मिली कि अर्ली मॉर्निंग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध शराब भरकर लखनऊ की तरफ से आएगी। इस ट्रैक्टर ट्रॉली की चेकिंग के लिए हमने अर्ली मॉर्निंग में चेकिंग प्रारंभ कराई। चेकिंग के दौरान एक लाल रंग का ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आता हुआ दिखा, उसको रोका गया तो उसका नंबर चेक किया गया तो इसी नंबर से मुरादाबाद में मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड पाई गई। हमारा शक पुख्ता हुआ, हमने इसको चेक किया तो ट्रैक्टर ट्रॉली को जो पीछे थी उसमें बल्लियां लदी हुई थी। बल्लियों के अंदर ही एक बॉक्स नुमा टैंक बना रखा था जिसके अंदर अवैध शराब 178 पेटी कुल पुलिस ने बरामद की है। 5280 बोतलें हैं जिनमें, और जिनकी बाजार में कीमत आज की डेट में लगभग 15 लाख रुपए है। पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्त अटेवा पेंशन बचाओ मंच अयोध्या के द्वारा स्थानीय गांधी पार्क में आज पुलवामा शहीदों की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी अटेवा पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एक स्वर में सरकार से मांग किया कि पुलवामा में शहीद हुए अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया जाए तथा उनके परिवारों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी अभिनव सिंह राजपूत ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकार को शीघ्र ही बहाल कर देनी चाहिए। जिलाध्यक्ष अटेवा विजय प्रताप सिंह तथा जिला महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने संयुक्त रूप से कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली ही पुलवामा के शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर कोषाध्यक्ष श्री राम शौक राजभर, मंत्री जगदीश वर्मा, विपिन पांडे, रवि तिवारी, कृष्ण प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ आज अयोध्या के चौक में स्थित शहीद स्मारक समिति द्वारा मंगल पांडे चौक स्थित शहीद स्मारक पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताते चलें कि आज ही के दिन 2019 में पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिनको नमन करने के लिए शोक सभा का यह आयोजन किया गया और कैंडल भी जलाई गई। आयोजित कार्यक्रम में कैप्टन के तिवारी, ओम प्रकाश सिंह नाहर, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरभान प्रताप सिंह, कविंद्र साहनी, भारती सिंह, पंचम यादव, मोहम्मद नसीम सहित कार्यक्रम में तमाम अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक समिति द्वारा मंगल पांडे चौक के शहीद स्मृतिका पर किया गया। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज हाईवे पर चांदपुर के पास एक सड़क दुर्घटना आज हुई। नगर पंचायत बीकापुर में एक अभियंता की सहायक के रूप में कार्यरत थानापुरा कलंदर क्षेत्र के माधोपुर गांव के निवासी 35 वर्षीय अभिषेक पुत्र विजय कुमार बाइक से अपने घर जा रहे थे। बीकापुर से मसौदा की ओर आ रही गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया निकल जाने के बाद ट्रॉली पलट गई और बाइक सवार उसके नीचे आ गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉली के नीचे फंसे अभिषेक को घायलावस्था में निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रागिनी वर्मा और अन्य यहां पहुंचे और उन्होंने घायल अभिषेक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया।
घंटों सड़क पर अफरा तफरी रहा। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भारतीय लेबर यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सैयद नसीर अहमद के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। 6 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। मुख्य मांगों में सहारा कंपनी और PACL कंपनियों द्वारा गरीब मजदूरों के खून पसीने की कमाई का पैसा वापस दिलाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर था। सैयद नसीर अहमद ने आज कहा कि यदि सरकार मांगें पूरा नहीं करती हैं तो लखनऊ में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। DIG SSP मुनिराज जी के निर्देशन में प्रभारी गोविंद अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आज चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने चौराहों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की। बिना दस्तावेज घूम रहे लोगों की गाड़ियों का चालान किया गया। 3 सवारी बिना हेलमेट और कान में ईयरफोन लगाकर गाड़ी चला रहे लोगों को चेतावनी दी गई। पुलिस ने आज रोड डाइवर्जन का उल्लंघन कर रहे बैटरी रिक्शा चालकों का भी चालान किया। इसके साथ साथ में ई-रिक्शा का चालान आज किया गया। बता दें कि पुलिस एक बार फिर से फार्म में है और वाहनों की सघन चेकिंग शुरू हो गई है। आज जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही पुलिस ने गली मोहल्लों, बाजारों, सड़कों पर बेवजह घूम रहे लड़कों, सोहदों से भी पूछताछ करके बेवजह इधर उधर न घूमने की सख्त हिदायत भी दी। वहीं दूसरी तरफ यातायात उप निरीक्षक सूर्य प्रकाश मिश्रा और श्री प्रकाश सिंह के नेतृत्व में भी आज सघन चेकिंग अभियान चला। रायबरेली ओवरब्रिज के नीचे चलाए गए यातायात पुलिस के इस चेकिंग अभियान में 20 वाहनों का चालान किया गया। बता दें कि रायबरेली रोड के ओवरब्रिज के नीचे और नाका बाईपास के ओवरब्रिज के नीचे यातायात पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। 2 पहिया 4 पहिया वाहन जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उन्हें रोक करके उनके कागजात चेक किए गए और बेतरतीब ढंग से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया गया। रामनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर का वार्षिकोत्सव आज मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि विकास सिंह के द्वारा यहां पर दीप प्रज्वलन किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत रामदास नाका हनुमानगढ़ी ने की। मुख्य वक्ता मनोज जी, सह प्रांत प्रचारक अवध प्रांत तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हेमचंद्र, क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं राजेंद्र बाबू, भारतीय शिक्षा समिति की उपस्थिति में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। आए हुए अतिथियों और अभिभावकों का यहां पर स्वागत करने के लिए विद्यालय के संरक्षक डॉक्टर महेश सुरतानी और आसुरा रामदास, अध्यक्ष गिरहरी चावला, प्रबंधक प्रोफेसर RK सिंह, प्रधानाचार्य ब्रजेश नारायण सिंह तथा समस्त विद्यालय के आचार्य, आचार्या और कर्मचारी गण मौजूद रहे। विद्यालय के बच्चों के द्वारा शैक्षिक प्रदर्शनी एवं विभिन्न कार्यक्रम, शारीरिक प्रदर्शन, गीत, नृत्य, योग एवं सूर्य नमस्कार आदि का प्रदर्शन किया गया। जिले के मिल्कीपुर के ON एकेडमी में परीक्षा और तनाव विषय पर चर्चा के दौरान मुख्य अतिथि समाज सेवी रामानुज सिंह रामा ने कहा कि छात्रों के लिए परीक्षा का समय काफी तनावपूर्ण होता है। यह तनाव उनके समग्र प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए छात्रों का तनाव मुक्त होना जरूरी है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार करके शिक्षक और अभिभावक छात्रों को तनाव मुक्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट अतिथि पंकज सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष उमेर अहमद ने कहा कि पेपर के समय विद्यार्थियों को अपना ध्यान केवल परीक्षा पर केंद्रित करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र दुबे ने की। इस दौरान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। ON एकेडमी के प्रबंधक धर्मपाल पांडे ने आए हुए अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट करके किया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित करने की बात हुई। संचालन पल्लवी चौधरी ने किया। इस अवसर पर मिथिलेश, विकास, शकुंतला, कीर्ति, पूजा, लक्ष्य, सालू, किरण, यूसुफ, आदित्य, निखिल, सौरभ, रितिका, अंजलि, रानी, रोशनी और सिद्धार्थ आदि मौजूद रहे। बच्चों को हमने सलाह ये दिया कि
जैसे तनाव 3 तरह का होता है। जैसे कि पहला तो पढ़ाई के दौरान होता है, दूसरा तनाव अभिभावकों के द्वारा भी हो जाता है कि आपको ये बनना है, और तीसरा तनाव रोज़गार के क्षेत्र में होता है। जैसे पढ़ने के बाद बनना भी है, आप कितना भी पढ़ लेंगे 90-95% ले आएंगे, लेकिन आप 45 साल तक आप बेरोजगार रहेंगे, पढ़ाई अच्छा परसेंटेज अभिभावकों को नहीं याद रहेगा, आप क्या बन रहे हैं ये याद रहेगा। तो रोज़गार से संबंधित भी कहा है, और मैंने निवेदन भी किया है कि रोज़गार से संबंधित कोई भी चीज़ यहाँ पे हो, जैसे लड़का पढ़ लिया है किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी जो होगी जो हम ले रहे हैं धर्मपाल जी को मेरी बताएंगे। और रोज़गार भी आगे नहीं मिल रहा है, तो रोज़गार से संबंधित भी हमारा सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट है तो पूरा प्रबंधन करेगा, और आने वाले समय में एक जो है यहाँ पे एक कमरा भी बनवाने का हमने आश्वासन दिया है कि इस वर्ष से अंत तक उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। शहादतगंज से नया घाट तक चौड़ीकरण के साथ साथ सड़क के एक तरफ सीवर लाइन और दूसरी तरफ नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं रिकाबगंज हनुमानगढ़ी के सामने नाले के निर्माण कार्य से प्रभावित दुकानदारों को परेशानी हो रही है। परेशान दुकानदारों का कहना है कि नाले के निर्माण कार्य से उनकी दुकानदारी में दिक्कत आ रही है, लोग अपनी दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं। बीच में नाले का निर्माण होने की वजह से उनकी दुकान के सामने जेसीबी के जरिए निर्माण कार्य हो रहा है, और दुकान के सामने गड्ढा हो जाने की वजह से रास्ता भी बंद कर दिया गया है। एक तरफ से ही पब्लिक का आना जाना हो पाता है, जिससे जाम की समस्या भी पड़ रही है। लोगों को यहां आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। तस्वीरें आप देखें नाका हनुमानगढ़ी के आसपास की, जहां पर दुकानों के सामने जेसीबी के जरिए नाला खुदाई का काम चल रहा है। ऐसे में दुकानदार परेशान हैं, उनके यहाँ उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है और दुकानदारी में फर्क पड़ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कब से चल रहा है काम ये आज रात से चल रहा है। तो इससे मतलब रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है? हाँ जी, रास्ता पूरा लॉक कर दिया गया है। कौन क्षेत्र है ये? रिकाबगंज हनुमानगढ़ी सब हो रही है। तो दुकानदारी में मतलब कितना प्रभाव पड़ा आपका? अरे बहुत फर्क पड़ा है। सुबह से 100 रुपये 150 रुपये बेचे हैं। किसी दुकान है आपकी? स्वीट की दुकान है। क्या नाम भैया आपका है? रुपेश कुमार। भाई बैठे सुबह सारे खोल के बैठ गए हैं दुकान, धंधे पानी बता बढ़िया क्या किया जाए। अरे बैठे कहे के लिए ग्राहक के लिए, तो अब नहीं है तो क्या किया जाए, बैठे तो हाथ का चुना जा रहा है। जो आपने बताया कोई बताया नहीं, आपने बताया तो कम से कम अभी बाद ऐसे मिला हमें, सुबह हमारे जैसे मिला मटन की जनरल मटन की। और क्षेत्र कौन सा है ये? रिकाबगंज हनुमानगढ़ी। आपके पास तो वही पे कर रहे हैं जो पहले चला रहे, वो तो अब नहीं है। जो पहले आने के ऊपर से वो अब नहीं, थोड़ा सा कटपटी तो आ ही रहे हैं। नुकसान है आपको है? क्या नाम आपका है? नाम क्या आपका है? हमारा विष्णु। कब से काम चल रहा है ये? 4 से 12 साढ़े 12 1-2 बजे से चल रहा काम रात। तो इससे खुदने से क्या दिक्कत आपको ज़्यादा आ रही है? अरे दिक्कत क्या है, ये कस्टमर नहीं आएंगे और क्या, जाम लग रहा है। क्या नाम आपका है? फाइलेरिया रोग की रोकथाम के लिए 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले एमडीए अभियान के अंतर्गत आज फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी अयोध्या के कार्यालय से पीसीआई संस्था द्वारा प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए प्रचार वाहन से शहरी स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी कार्यालयों में दवा का सेवन कराने के लिए निकले, जिससे लोग जागरूक होने के साथ साथ दवा का सेवन स्वयं कर तथा दूसरों को भी दवा खाने के लिए प्रेरित कर सकें। इस अवसर पर फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी डीके श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी शहरी स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर बीपी त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सिंह, डॉक्टर इकबाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सड़क निर्माण के लिए चल रहे सीवर के काम में नो एंट्री का बोर्ड न लगा होने के चलते अब लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि खोदे गए गड्ढे में वो गिरकर घायल हो रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन स्थिति ये है कि मिलिट्री अस्पताल में काम कर रहे एक कर्मचारी हरिप्रसाद आज अपनी साइकिल से आ रहे थे और इस गड्ढे में गिरकर घायल हो गए। सुबह भी एक बैंक के मैनेजर शिव प्रसाद सिंह भी इसी गड्ढे में गिरकर घायल हुए थे। दोनों को अस्पताल भी ले जाया गया और
बता दें कि इलाज के बाद दोनों को ही घर भेजा गया है। तो ये भी हम बता दें कि जो सड़क पर सीवर के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं उनसे लोगों को खासा नुकसान हो रहा है।